ठीक है आउट चले। नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का जौहार एजू कैंपस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। एक बार पहले कल वाला रिकैप ले लो कि तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने आपको जिस टॉपिक की शुरुआत की थी कल, आपको ध्यान हो, मैं आपको जैन धर्म पढ़ा रहा था। और जैन धर्म में मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको ये सब बता दिया था कि भाई इस धर्म का प्रारंभ, और फिर मैंने आपको बताया था पार्श्वनाथ के बारे में, और पार्श्वनाथ के बाद मैंने महावीर स्वामी के बारे में बताया। महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बाद आज का हमारा टॉपिक है, जहां से सवाल जो बच्चे झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वहां से सवाल आता ही आता है, जैन धर्म की मान्यताएं और शिक्षाएं। ठीक है। और अगर आप उससे हायर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर तो जनरली एक सवाल पूछा ही जाता है कि भाई बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म की शिक्षाओं की आज में रेलेवेंसी और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो आज कितनी कारगर हैं, या उनसे जो समय के साथ उनके साथ तब्दीली जो है पूछी जाती है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं और मान्यताएं, शिक्षाएं और मान्यताओं की चर्चा। और थोड़ा सा मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करके देखें कि इस मामले में ये बौद्ध धर्म से कैसे अलग है। ठीक है, दोनों ही बातों पर बात करेंगे, शिक्षाओं पर, मान्यताओं पर भी, और बौद्ध धर्म से कैसे अलग है, दोनों ही बातों पर हम बात करेंगे। ठीक है, डालिए हेडिंग मान्यताएं। मान्यताएं, कमेंट करके बताइए आप अगर कुछ जानते हैं इस विषय में, तो कमेंट करो मुझे और बताओ कि आप इस विषय में क्या जानते हैं। देखिए, मैंने आपको कल जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था कि ये एक प्रकार का नास्तिक दर्शन है। नास्तिक मतलब ईश्वर को नहीं मानते। फिर भी जैन धर्म अगर ईश्वर को मानता है तो वो कहता है कि जैन धर्म में मतलब ईश्वर तो है, पर उनका स्थान तीर्थंकरों के बाद है। ठीक है, देखिए, ईश्वर, ईश्वर को मानते हैं, मानते हैं, और लेकिन तीर्थंकरों के बाद। लेकिन किनके बाद? तीर्थंकरों के बाद मानते हैं कि पहले तीर्थंकर हैं उसके बाद ईश्वर हैं। ये जो धर्म है, पहले दो चार बातें इसकी, ये अनात्मवादी दर्शन है, अनात्मवादी। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं ये कर्म को, कर्मवादी है। क्या है ये? कर्मवादी है। ये कहते हैं कि इंसान का जो इस मतलब इस उम्र में जो उसको जन्म मिला है, जो उसका वर्ण और जाति है, ये इसके पुराने कर्मों का फल है। जन्म पुराने कर्मों का फल है, पुराने कर्मों का फल है। ठीक है, जब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जन्म है पुराने कर्मों का फल है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सीधा निकलकर ये आया कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मैंने ये बात जब बुद्धिज्म में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताई थी, उनका तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। लेकिन यहां से दिक्कत ये होती है कि जब पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जिन्हें जातक स्टोरी कहते हैं वो तो मिलती हैं, तो ये पुनर्जन्म में क्या करते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा, अहिंसा पर, अहिंसा पर बल है, अहिंसा पर बल देते हैं। और चूंकि अहिंसा पर बल देते हैं तो कृषि कार्य, कृषि कार्य और युद्ध की मनाही है, कृषि कार्य और युद्ध की मनाही करते हैं। ठीक है,
ये संसार को शाश्वत मानते हैं। संसार को क्या मानते हैं? संसार को ये लोग शाश्वत मानते हैं। संसार को शाश्वत मानते हैं। और जब ये संसार को शाश्वत मानते हैं तो इस धर्म में कल्पना की गई है कि संसार जो है वो चक्रों में विभाजित है, ये चक्रों में चलता है। क्योंकि संसार क्या है? संसार शाश्वत है। तो ये कहते हैं कि संसार में जो चक्र हैं वो उन्नत, जो मतलब संसार को बनने के और बिगड़ने के चक्र चलते रहते हैं। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो इसे उत्सर्पणी कहा गया है। उत्सर्पणी, जब संसार का उत्थान होता है तो उसे अवसर्पणी कहा गया है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के उसमें ये बताते हैं कि ये एक संपूर्ण चक्र है। ये क्या है? ये एक संपूर्ण चक्र है। और हर एक चक्र में ये देखिए, इन्होंने प्रलय जैसी कल्पना नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रलय की बात करोगे तो लगभग सभी धर्मों में, जैसे बाइबल में है ना, डे ऑफ जजमेंट, कुरान में कयामत, प्रलय की कल्पना, ऐसी कल्पना जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म कहता है कि जब एक चक्र पूरा हो जाता है तो 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं। हर एक चक्र में 24 तीर्थंकर, 63 सलाका पुरुष। ये प्रश्न पीटी के लिहाज से बड़ा अच्छा बनता है। सलाका पुरुष, इस सलाका पुरुष की कल्पना कहाँ है? 63 सलाका पुरुष है। और 12 चक्रवर्ती राजा होते हैं। 12 चक्रवर्ती राजा, इनकी कल्पना की गई। चक्र माना गया है। क्या माना गया है? कि जो संसार है वो हमेशा बना रहता है, ठीक है। और संसार जब हमेशा बना रहेगा तो ये चक्रों में विभाजित है। विभाजित है, ये चक्र में विभाजित है। एक चक्र में संसार की एक बार जो है अवनति होती है, एक बार उन्नति होती है, जिसे उत्सर्पणी, जिसे अवसर्पणी कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए साहब, ये क्या कहते हैं? इन्होंने भी इन्होंने भी इन्होंने भी कर्म और जीव के बंधन को, कर्म और जीव के बंधन को, जीव के बंधन को सही नहीं माना है। कर्म और जीव के बंधन को सही नहीं मानते। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वे कमेंट करिए, उनको बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो भैया, ये सवाल खूब आपके प्रीलिम्स में, मेंस में खूब ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि अगर ये समझ में नहीं आते तो फिर दिक्कत हो जाती है। उनका मानना ये है कि एक जीव होता है, तो जीव है, जीव के साथ कर्म जो है वो अटैच है। और यही दिक्कत की एक सबसे बड़ी वजह है। जीव के साथ क्या होता है? जीव के साथ मेरे भाई कर्म होता है। और जीव के साथ जो ये कर्म है यही अटैच होता है। यहीं से समस्या पैदा होती है। देखिए, होता क्या है कि सब जगह डिजायर की बात सब जगह है, मतलब आपकी तृष्णा हर जगह दुख का कारण है। वो बताते हैं कि एक समय ऐसा होता है, ये टर्मिनोलॉजी पेपर में पूछी गई है, कि जब जीव और एक तरफ है कर्म, जब कर्म जीव की तरफ जब कर्म जीव की तरफ आता है तो इसे आश्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आश्रव कहा जाता है। और जब कर्म किस तरफ आ गया है? जीव की तरफ, तो माना जाता है कि वो बंधन में फंस गया है जीव। और जब जीव बंधन में फंस जाता है तो फिर उसे क्या कहा जाता है? इसके बाद बंधन आता है। क्या आता है? बंधन, ठीक है। और ये साफ बताया गया कि बंधन के बाद अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म की शिक्षाओं का पालन करे तो वो इस बंधन से मुक्त हो सकता है, जिसे निर्जरा कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्जरा, ठीक है। चलिए साहब, अब जब ये बताया गया कि कर्म ने जीव को घेर लिया है, कर्म ने जीव को घेर लिया है, तो बताया गया कि ऐसे में आत्मा का रंग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? आत्मा का रंग जो है वो बदल जाता है। लेकिन ये आत्मा का रंग जो है इसे आम आदमी नहीं देख सकता, इसे तीर्थंकर देख सकते। इसे कौन देख सकते हैं? इसे तीर्थंकर ही देख सकते हैं। कौन देख सकते हैं? तो तीर्थंकर देख सकते हैं, ठीक है। और बताया गया है कि जो आत्मा का रंग है
मान लो वो काला है तो दुष्ट आत्मा है, सफेद रंग है तो वो कैसा होता है, ये इंसान को दिखाई नहीं देता। तीर्थंकर ही इसको देख सकते हैं। इसकी कल्पना यहाँ जो है की गई है, इसमें जैन धर्म में। जैन धर्म आगे क्या कहता है? जैन धर्म आगे त्रिरत्नों की बात करता है। त्रिरत्न की कल्पना जैन धर्म में भी है। इसकी त्रिरत्नों की जो कल्पना है वो जैन धर्म में भी है। आप जानते हो पंच महाव्रत की कल्पना है, पंच महाव्रत की कल्पना है। और ये जो पंच महाव्रत है ना, इसमें जो पांचवा व्रत था, इसमें पांचवा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा। पांचवा व्रत किसने जोड़ा है? पांचवा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसे ब्रह्मचर्य कहा। कौन सा था पांचवा व्रत? ब्रह्मचर्य व्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है, देखिए जैन धर्म की शिक्षाओं से देख आपको प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। आप थोड़ा सा, चूंकि मैंने कल वाली क्लास में भी चीजें पढ़ाई थी, तो एक बार आप कल वाली क्लास को भी जाकर जरूर देखिए। ठीक है साहब, चलो जैन संगीतियां हेडिंग डालिए, जैन संगीति। जैन संगीति कॉपी पेंसिल संभाल कर बैठिए, थोड़ा दूसरे टॉपिक की, नया टॉपिक शुरू होने वाला। जैन संगीत, जैसे आप जानते हो कि बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल हुई हैं, ऐसी जैन धर्म में दो काउंसिल्स क्या हुई हैं? 2 काउंसिल हुई। पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई इसी काउंसिल में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। यहीं पर जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म 2 भागों में, एक श्वेतांबर, दूसरा जो भाग है वो दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। तो पहली काउंसिल जो पाटलिपुत्र में हुई थी, जैन धर्म उसी में 2 भागों में बट गया था, जिसे श्वेतांबर और दिगंबर कहा जाता। दूसरी काउंसिल बल्लभी में, दूसरी काउंसिल बल्लभी में हुई है, इसको आप याद रखिए। 2 जैनिज्म काउंसिल हुई हैं। जैन धर्म बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि एक तो जो अहिंसा का जो मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो करने वाली बात थी जैन धर्म के अगेंस्ट। जैन धर्म को प्रमोट करने वाले कुछ शासक जरूर थे, लेकिन आप समझिए कि जैन धर्म के खिलाफ सबसे बड़ी जो खतरनाक बात गई वो ये थी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अहिंसा को पालन करवाना चाहता था। इसलिए शुरुआत में जैन धर्म को कोई बहुत ज्यादा, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो बौद्ध धर्म इतना नहीं मिलता जितने जैन धर्म के लोग मिल जाते हैं हमारे आसपास। ठीक है भैया, इस बात को आप एकदम से ध्यान रखिए। चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम नए टॉपिक की तरफ आज चलने वाले हैं। देखिए, आप थोड़ा सा समझिए, हमने उत्तर वैदिक काल की चर्चा की थी। जिन बच्चों ने नहीं देखी रिकॉर्डिंग क्लास जाकर देखिए। हम उत्तर वैदिक काल के बाद हम कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे। ये जो उत्तर वैदिक काल है, इस उत्तर वैदिक काल में 2 बड़ी घटना, पहला और दूसरी घटना। देखिए साहब, उत्तर वैदिक काल की प्यारे दोस्तों एक विशेषता यह है कि इस काल में लोहे की खोज। कमेंट करके बताइए, भारत में लोहे के सबसे पुराने अवशेष कहां मिलते हैं? लोहे की खोज, लोहे की खोज से दूसरी नगरीय क्रांति शुरू क्या हो गई थी? दूसरी नगरीय क्रांति क्या हो गई है? दूसरी नगरीय क्रांति मेरे भाई प्रारंभ हो, द सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन क्या हो गई है? सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हो गई है। तो उत्तर वैदिक काल के बाद आपको 2 स्थिति एकदम स्पष्ट है। एक तो जो वैदिक काल, चाहे उसमें पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल के कर्म कांडों से परेशान जनता, और उसी परेशानी के कारण जो मामला निकल कर आया जो अभी मैंने आपको पढ़ाए, बौद्ध और जैन धर्म। दूसरी थी कि जो छोटे छोटे शहर थे बड़े बड़े नगरों में कन्वर्ट होने लगे, साम्राज्य बनने लगे, महाजनपदों का। तो इसमें आप क्या देखते हैं? एक बड़ी घटना क्या थी? जैन और बौद्ध धर्म का उदय। जैन और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, मैंने इनके उदय का कारण मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप लास्ट क्लास में जाएंगे तो आप समझेंगे कि इनके उदय का कारण मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं।
इनके उदय के जो कारण थे वो मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ा चुका है, और फिर इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात जो यहां पर निकल कर आई वो थी महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का, ठीक है। अब हम इसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे, एकदम नया टॉपिक है, द राइज ऑफ महाजनपद की बात करेंगे। महाजनपदों के उदय की आज हम लोग चर्चा करेंगे। डालिए हेडिंग, महाजनपदों का उदय। जिनका उदय, महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का थोड़ा सा इसके बारे में लिखिए, राइज ऑफ महाजनपद। राइज ऑफ महाजन, देखो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में, उत्तर भारत में और मेनली गंगा घाटी में, कहां पर, मेनली गंगा घाटी में, जहां पर भी मुख्यतः गंगा घाटी में, मुख्यतः गंगा घाटी में महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों का उदय होता, ठीक है। उतना ही भारत बनाइए जितने की हमें यहां जरूरत भी है, बनाकर समझिए। ये जो महाजनपद थे ये कहां उभर कर सामने, देखिए साहब, ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी। कौन सी रिवर है ये, गंगा रिवर। जनरली तो ये महाजनपद इसी गंगा नदी की घाटी में, कौन सी नदी है, ये गंगा नदी। इन महाजनपदों को आप ध्यान से देखेंगे नक्शे पे तो आपको पता चलेगा कि महाजनपद में से 15 जनपद जो हैं वो उत्तर भारत में थे। इनमें से 15 जनपद उत्तर भारत में थे, इनमें से जो 15 थे वो उत्तर भारत में। हाँ, एक महाजनपद ऐसा था, एक दक्षिण भारत में। कहां था, दक्षिण भारत, दैट इज अशमक या अस्सक। अस्सक है जरूर 16, लेकिन इन 16 में से एक महाजनपद ऐसा है जिसका नाम मगध है। उसने अपनी सब पर सर्वोच्चता स्थापित की और सबसे आगे निकल गई। इसमें से, इसमें 4 जो हैं वो प्रमुख थे। कौन से थे, काशी, कौशल, मगध और अवंती। काशी, कौशल, मगध और अवंती। लेकिन आपको यह समझना है कि काशी, कौशल और मगध, अवंती, ये जो 4 महाजनपद हैं, इनमें से एक ही महाजनपद ऐसा है जो सबसे आगे निकल गया। वो कौन सा था, मगध। अगर आप मगध की लोकेशन ट्रेस करें तो यहां था मगध। ऐसी क्या वजह थी कि इन सबको पिछाड़कर मगध आगे निकल गया। देखिए, मगध के ही वो राजवंश हैं जिनसे सवाल बनने शुरू हो। बाकी के जो हैं वो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कहीं, जैसे इनकी चर्चा आएगी तो।
तो आप मेरी बात को समझिए, 16 महाजनपद थे, 15 के 15 उत्तर भारत में है, लेकिन एक अस्मक या जो अस्सक है वो कहां हुआ करता था? दक्षिण भारत। इन 4 में से जो मगध था, मगध सबसे आगे निकल गया। तो अभी हमारा टॉपिक यही बनता है, मगध का उदय आखिर क्यों होता है? डालिए हेडिंग, मगध का उदय। मगध का उदय। आप तो सभी उसी क्षेत्र से हैं, तो कुछ तो बताइए, मगध का उदय। देखिए, अगर हम बिहार को देखें, हम फिलहाल बिहार, बिहार को 2 भागों में बांटती है मां गंगा। ये है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है, कौन सी नदी है? सोन। तो ध्यान दीजिए, एक नदी जो मां गंगा है, दूसरी नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। गंगा और सोन नदी के बीच में साउथ बिहार का ये इलाका, ये मगध है। क्या है साहब? ये मगध है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि मगध है कहां, कहां पड़ता है मगध? एक्चुअली साउथ बिहार मगध है। कौन सा है? साउथ बिहार जो है वो मगध है। देखिए, समझिए, इसके कारण देखिए, मगध के उदय के कारण क्या? पहला, पहला कारण था, मगध जिस इलाके में आता है, आप जानते हो कि बिहार में जो बंटवारा हुआ तो साउथ बिहार में ही मिनरल बेल्ट जो है वो चली। ठीक है, पहला है, इस इलाके में, इस क्षेत्र में खनिजों की प्रधान, खनिजों की प्रधानता, खनिजों की प्रधानता में जनरली कौन सा? जैसे लोहा, जैसे लोहा। दूसरा, मगध की एक राजधानी, जो प्रारंभिक राजधानी है, उसका नाम राजगृह है। क्या नाम है? राजगृह। अगर आप राजगृह को देखेंगे तो राजगृह मेरे भाइयों पहाड़ियों से घिरी हुई, जो राजगृह है, राजगृह वो किनसे घिरी हुई है? राजगृह पहाड़ियों से घिरी हुई। किससे घिरी है? पहाड़ियों से घिरी हुई। क्या है राजधानी जिसका नाम राजगृह है? राजगृह किससे घिरी हुई है? राजगृह पहाड़ियों से घिरी हुई, और रणनीतिक रूप से बहुत सुरक्षित जगह है राजगृह। ये पहाड़ियों से घिरी है, पहाड़ियों से घिरी, और जब पहाड़ियों से घिरी है तो बड़ी ही सुरक्षित राजधानी है, तो जीतना आसान नहीं। क्या थी? सुरक्षित राजधानी। दूसरा, देखो बच्चों, वैदिक संस्कृति का उस समय एक फीचर है वैदिक कर्मकांड का बोलबाला, जात पात, गोत्र व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सब चीज, और इसमें समाज फंस गया। एक नदी है गंडक, यहां देखेंगे आप, तो यहां पर आप क्या देखते हैं साहब? जो आर्य संस्कृति है, कौन सी संस्कृति? जो आर्य संस्कृति है, आर्य संस्कृति का जो विस्तार, जब आपने पढ़ा होगा, आर्य संस्कृति का विस्तार गंडक नदी तक है। गंडक नदी, गंडक नदी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि गंडक नदी को ऋग्वेद में सदा नीरा कहा गया है। क्या कहा गया है? तो आर्य संस्कृति जो है वो गंडक नदी तक है। गंडक नदी के इस पार मेरे भाई आर्य संस्कृति का विस्तार था ही नहीं। जब आर्य संस्कृति का विस्तार नहीं है तो ये आर्य संस्कृति से दूर था। किससे था? आर्य संस्कृति से दूर है, आर्य संस्कृति से दूर, आर्य संस्कृति से दूर है। इसका क्या फायदा मिला मगध को? जब ये आर्य संस्कृति से दूर था तो आप समझ जाइए, इसमें जात पात, जात पात, कर्मकांड, कर्मकांड,
इत्यादि इत्यादि, ये सब चीजें इसमें नहीं। पहले तो आप इस, क्योंकि ये सब चीजें इसमें है नहीं, तो जब ये नहीं है तो समाज प्रगतिशील था, समाज प्रगतिशील है, व्यापार वाणिज्य उच्च स्तर पर है, व्यापार वाणिज्य क्या है साहब, अच्छे स्तर, व्यापार वाणिज्य अच्छे स्तर पर थे, ठीक है। और जो एक बात सबसे यूनिक बनाती है, मगध के योग्य राजवंश, मगध के योग्य शासक, मगध के योग्य शासक, तो इन्हीं सब बातों से जो मगध है, मगध बहुत आगे निकल है। और अभी तो आप कहानी पढ़ोगे कि कैसे मगध जो है वो सबसे आगे निकल जाता है। तो मगध के योग्य शासक जो हैं, ये ये चार बातें ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना कि खनिजों की प्रधान था, राजगृह जो राजधानी है वो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन उसकी बहुत अच्छी थी, आर्य संस्कृति दूर थे, जात पात कर्मकांड इत्यादि नहीं थे, व्यापार वाणिज्य अच्छे स्तर पर थे, और मगध के योग्य शासक, ठीक है। देखिए कैसे मगध ने अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया, बात की जानकारी के लिए आपको मगध के राजवंश पढ़, मगध के राजवंश, हेडिंग डालिए मगध के राजवंश, मगध के राजवंश, मगध के राजवंश। देखिए मगध का प्रारंभिक राजवंश, मगध का एक प्रारंभिक राजवंश बृहद्रथ वंश माना जाए। ये याद रखना, कहीं अगर आपसे पीटी में पूछ, आपको पता होना चाहिए कि बिंबिसार से पहले भी यहाँ एक राजवंश था, बृहद्रथ वंश, जिसका संस्थापक बृहद्रथ था। आप समझ गए, ये वही बृहद्रथ है जिसकी चर्चा कहाँ है, महाभारत में भी, में है, महाभारत में बृहद्रथ वंश। संभवतः ये जो बृहद्रथ वंश है इसका संस्थापक बृहद्रथ था। इसका संस्थापक, इसका जो संस्थापक था वो बृहद्रथ ही था। कौन था, बृहद्रथ ही इसका संस्थापक है। लेकिन मगध पर जिस राजवंश को बहुत ख्याति मिली, मगध पर ख्याति प्राप्त उस राजवंश का नाम था हिरण्यक। कौन था, लेकिन सबसे पहले जो ख्याति प्राप्त राजवंश था, सबसे पहले ख्याति जिसको मिली, ख्याति प्राप्त राजवंश हिरण्यक राजवंश। कौन सा वंश था, हिरण्यक। यहां से हमारे जो सवालों की श्रृंखला है पूरी तरीके से, कौन सी डायनेस्टी थी, हिरण्यक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, दैट इज, ठीक है। इसी राजवंश में एक वो फेमस राजा हुआ, उसका नाम राजा बिंबिसार। कौन था, और इस वंश का भी प्रसिद्ध शासक, इस वंश का भी प्रसिद्ध शासक, जहां से राजाओं का क्रम शुरू होता है, उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था, उसका नाम बिंबिसार। डालिए हेडिंग, सबसे पहले राजा बिंबिसार। कौन है, बिंबिसार, राजा बिंबिसार। पांच सौ चवालीस बीस, 492 तक ये क्या रहे हैं, शासक।
देखिए, यह है हिरण्यक वंश का संस्थान। ये क्या है? यह हिरण्यक वंश का संस्थापक था। हिरण्यक वंश का संस्थापक। और आपको जानकारी है कि ये भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी महावीर स्वामी के समकालीन। कौन? बिंबिसार। देखिए, आप नक्शा दिखा दूं मैं एक बार आपको। ये जो मगध है, इसके नीचे एक देश पड़ता है अंग। कौन सा देश है? अंग देश। इसके पास एक जगह पड़ती है, यह है अवंती। कौन सी है? अवंती। इनकी मैं चर्चा यहां पर करने वाला हूं। के पास अंग देश था, इस तरफ कौन सा देश है? अवंती। कौन सा देश था? अवंती। देखिए, इसने इसने अच्छा, एक मिनट, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि ये भगवान बुद्ध के दोस्त थे। हाँ, ये प्रश्न विसार क्या है? सर, ये तो महावीर स्वामी की तो मैंने बताया था कि महावीर स्वामी के लिच्छवी वंश से, क्योंकि बिंबिसार का संबंध भी लिच्छवी राजवंश से, महावीर स्वामी का संबंध भी लिच्छवी राजवंश से था। तो लिच्छवी राजवंश से दोनों के ही कनेक्ट होने की वजह से ये क्या है, तो आपस में रिश्तेदार भी हुआ करते हैं। ठीक है साहब, देखिए आगे। जो बिंबिसार हैं, इन्होंने इन्होंने ही मगध की साम्राज्यवादी नीति का शुरुआत की। मगध की साम्राज्यवादी नीति का क्या किया? प्रारंभ। और ये अंग देश पर कब्जा कर लिया। क्या कर लेते हैं? अंग देश पर कब्जा। ठीक है, सबसे पहले मगध ने किस राज्य वंश पर हमला किया था? याद रखना, अंग। और अंग की राजधानी क्या है? अंग देश की राजधानी थी चंपा। क्या थी राजधानी? अंग देश की राजधानी का नाम चंपा है। क्या नाम था? चंपा। आगे देखिए, इनके दरबार में इनका जो राजवैद है वो जीवक था। राजवैद जीवक था। ये जो जीवक है, इसको इन्होंने अवंती भेजा। कहां भेजा था? इसको अवंती भेजा। को अवंती भेजा था क्योंकि वहां का जो शासक हुआ करता था, वहां के शासक का नाम चंड प्रदोत था। क्या नाम था? चंड प्रदोत। वहां के शासक चंड प्रदोत को पांडु रोग हो गया। क्या हो गया था? पांडु रोग हो गया था। उसके इलाज के लिए उन्होंने क्या भेजा था? अपने राजवैद्य जीवक को इनके पास भेजा था कि जाओ, ये मेरे मित्र हैं, और मेरे मित्र को, पांडु का मतलब होता है जॉन्डिस, पीलिया, ये रोग उनको हो गया। ठीक है। बिंबिसार, इनकी हत्या इनकी हत्या के पुत्र
अजात शत्रु ने की थी, ने कर दी के पुत्र अजात शत्रु ने की अजात शत्रु ने की। ये जो अजात शत्रु है, देखिए अब यूं तो तरह तरह की कहानियां आती, लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं था, अजात शत्रु ने पिता को नहीं मारा था। अजात शत्रु ने सत्ता के लिए अपने पिता को कैद किया। एक बार जब अजात शत्रु को उसका लड़का उदयन पैदा हुआ तो उसको देखकर तभी लोगों ने कहा कि अजात शत्रु, जितने खुश आप है ना, आपके जन्म पर ना आपके पिता भी इतने ही खुश हुआ। कहते कि अजात शत्रु अपने पिता से मिलने गया, पिता को लगा कि भाई अजात शत्रु, कहते हैं कि बिंबिसार ने विष पी ली। तो बहरहाल बात जो भी रही हो, लेकिन बौद्ध ग्रंथ अजात शत्रु को पिता का हत्यारा कहते हैं, पितृहंत्रा अजात शत्रु ने की थी। इसे पितृहंता कहा जाए। क्या कहते हैं? इसे पितृहंता कहते हैं। पितृहंता का अर्थ होता है पिता का हत्या। इसीलिए मेरे भाइयों, इसीलिए ये जो राजवंश है, हिरण्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो हिरण्यक वंश है, हिरण्यक वंश को मेरे प्यारे दोस्त, इसे पितृहंता वंश की संज्ञा भी दी है। कौन सा वंश? पितृहंता वंश। लेकिन हर आदमी अपने तरीके से को इसे पितृहंता वंश भी। ठीक है भैया, तो कल हम जिनकी चर्चा करेंगे वो है अजातशत्रु। कौन है अजातशत्रु? तो मेरे भाई आज आप लोग क्या समझे? मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में दो चीजें चली, एक तो जैन और बौद्ध धर्म है ना, इनके उदय कारण मैंने पहले पढ़ा दिए थे, और महाजनपदों का उदय। महाजनपदों के उदय की मैंने स्थिति बताई कि लगभग सभी उत्तर भारत में थे, एक साउथ इंडिया में था, चार इंपॉर्टेंट थे, उसमें से मगध क्यों आगे निकल गया उसकी मैंने आपको बात बताई। और मगध के बाद मैंने बताया कि इसका एक राजवंश वृद्धरथ था, लेकिन ख्याति प्राप्त राजवंश जो है वो हिरण्यक था, जिसके बारे में हमने राजा बिंबिसार की आज आपसे चर्चा की। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।